नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन तथा प्रबंध। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और इसको समझें, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे ज़रूर किए जाते हैं। जो आगे आने वाला रीट का एग्ज़ाम है उसमें भी इसको सिलेबस में शामिल किया गया है। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन व प्रबंध। भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें केंद्रीय संचालन मंडल, स्थानीय मंडल और रिजर्व बैंक के कार्यालय। ये 3 जो भाग हैं, जिसमें सर्वोच्च जो स्थान है वो केंद्रीय संचालक मंडल का है। उसके बाद में स्थानीय मंडल का स्थान है और फिर रिजर्व बैंक के कार्यालय। ये 3 भाग हैं हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन के। ये एक चार्ट है, चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की संगठनात्मक और प्रबंध की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। केंद्रीय संचालक मंडल, जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसमें 20 संचालक होते हैं। कितने होते हैं? 20 संचालक होते हैं। इसमें एक गवर्नर होता है और गवर्नर सर्वोच्च अधिकारी होता है और पूर्णकालीन अधिकारी होता है। इसके साथ साथ डिप्टी गवर्नर, जिनकी संख्या 4 होती है और सभी पूर्णकालीन अधिकारी होते हैं। डिप्टी गवर्नर भी रिजर्व बैंक के पूर्णकालीन अधिकारी होते हैं और उनकी संख्या होती है 4, जैसा कि आपको इस चार्ट के माध्यम से दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त संचालक, जिनकी संख्या होती है 15, 10 भारत सरकार द्वारा मनोनीत, 4 स्थानीय मंडलों द्वारा मनोनीत और 1 भारत सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी, जो कि भारत सरकार का वित्त सचिव होता है। ये केंद्रीय संगठन का, और जिसमें 1 गवर्नर जो कि पूर्णकालीन होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 15 संचालक होते हैं। उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 10 को मनोनीत किया जाता है, 4 स्थानीय मंडलों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 1 भारत सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी होता है। स्थानीय मंडल की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र जो कि कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्र जो कि मुंबई में है, उत्तरी क्षेत्र जो कि नई दिल्ली में है और दक्षिण क्षेत्र जो कि चेन्नई में है। ये स्थानीय मंडल है। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। सभी स्थानीय मंडलों में भारत सरकार द्वारा मनोनीत 5-5 निदेशक होते हैं। जो स्थानीय मंडल होता है उसमें भी भारत सरकार द्वारा 5-5 निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। डिटेल में बातचीत करें तो केंद्रीय संचालक मंडल, जैसा कि मैंने बताया था, भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन तथा प्रबंध व्यवस्था में केंद्रीय संचालक मंडल का सर्वोच्च स्थान होता है। ये बैंक के प्रबंध हेतु उत्तरदायी होता है। प्रबंध की पूरी जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व जो है वो केंद्रीय संचालक मंडल का होता है। केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या, जैसे कि मैंने बताया था, 20 होती है। केंद्रीय संचालन मंडल का गठन इस प्रकार से होता है। नंबर 1, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा की जाती है।
यदि सरकार चाहे तो इसकी पुनर्नियुक्ति भी रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनकी पुनर्नियुक्ति भी सरकार चाहे तो 5 वर्ष के बाद कर सकती है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और सरकार चाहे तो उन्हें पुनर्नियुक्त भी कर सकती है। 15 संचालक मंडल के अन्य 15 सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इनमें 4 निदेशकों, चारों स्थानीय मंडलों प्रत्येक से 1 तथा 10 निदेशक व 1 सरकारी अधिकारी भारत सरकार अलग से मनोनीत करती है। 10 निवेशकों में वाणिज्य, उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र तथा सहकारिता विभाग के जो सहकारिता के क्षेत्र है उसके विशेषज्ञ होते हैं। सरकारी अधिकारी भारत सरकार का वित्त सचिव होता है। स्थानीय मंडलों से मनोनीत सदस्य स्थानीय मंडल की सदस्यता काल में ही केंद्र जो संचालक मंडल है उसके सदस्य रह सकते हैं। यानी स्थानीय मंडल से जो मनोनीत सदस्य हैं वो स्थानीय मंडल के सदस्य होंगे, उसी काल में ही केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य रह सकते हैं। शेष 10 निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित समय के लिए ही संचालक बने रह सकते हैं। गवर्नर संचालक मंडल का अध्यक्ष तथा बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। केंद्रीय संचालक मंडल के निर्देशन के अधीन रिजर्व बैंक की संपूर्ण शक्ति व गवर्नर में ही निहित होती है। 4 डिप्टी गवर्नर बैंक के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में गवर्नर महोदय की सहायता करते हैं। उनकी देखरेख में ही बैठकें विभिन्न विभागों का कार्य होता है। रिजर्व बैंक के का गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर पूर्णकालीन अधिकारी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया है, जो अपना पूरा समय बैंक के प्रशासन में लगाते हैं। शेष संचालक केवल अंशकालीन होते हैं तथा बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें यात्रा व्यय तथा भत्ता दिया जाता है। मताधिकार की बात करें तो केंद्रीय संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है। चारों डिप्टी गवर्नर तथा मनोनीत सरकारी अधिकारी केंद्रीय संचालक मंडल की बैठकों में भाग लेते हैं तथा सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मत विभाजन के समय इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। चारों जो डिप्टी गवर्नर होते हैं और मनोनीत सरकारी जो अधिकारी होता है वो केंद्रीय संचालक मंडल की जो बैठकें होती है उनमें भाग लेते हैं तथा सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रख सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मत विभाजन के समय इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। अतः केंद्रीय संचालक मंडल के बीच में से केवल 15 निवेशकों को ही मताधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है। गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर महोदय द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर द्वारा ही संचालक मंडल की सभा की अध्यक्षता की जाती है और उन्हें ही मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होता है। अब बात करें स्थानीय मंडल की, तो भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन में दूसरा जो मंडल होता है वो स्थानीय स्तर पर स्थानीय मंडलों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैंक का कार्यालय कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली, इन चारों स्थानीय मंडलों की स्थापना रिजर्व बैंक द्वारा की गई है। इनमें प्रत्येक मंडल में 5 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये सदस्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों जैसे व्यापार, उद्योग, कृषि, सहकारिता आदि विषयों के विशेषज्ञ होते हैं।
उनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का और वे पुनः नियुक्त भी किए जा सकते हैं। स्थानीय मंडल के सदस्य अपनों में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। स्थानीय मंडल के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। स्थानीय मंडल केंद्रीय मंडल द्वारा सौंपे हुए कार्यों को चलाने और उनकी देखरेख करने का उत्तरदायित्व उन पर होता है। स्थानीय मंडल के सदस्य समय समय पर क्षेत्रीय तथा अन्य आर्थिक समस्याओं के समाधान में केंद्रीय मंडल की को सलाह देने का कार्य भी वो करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड दो स्टेप रिजर्व बैंक का जो संगठन है उसका भाग है रिजर्व बैंक के कार्यालय कि रिजर्व बैंक का जो कार्यालय है वो कहाँ का है। रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो मुंबई में है। इसके अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली में स्थानीय मंडलों के कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ने श्रीनगर, जम्मू, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, गंगटोक, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, रायपुर, नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, पणजी, बेंगलोर, कोच्चि और चेन्नई के साथ साथ तिरुवनंतपुरम में भी अपने शाखाएं खोल रखी हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो देश में जहां आरबीआई की कोई शाखा नहीं है, उनकी कोई ब्रांच नहीं है, वहां भारतीय स्टेट बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। भारत का जो स्टेट बैंक है वो रिजर्व बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना और इसको समझा, और आपसे अनुरोध कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको आपके जो जानकार हैं, दोस्त हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।